नमस्कार। आज हम एक बड़ी थोड़ी अटपटी सी कहानी पर बात करेंगे। गाय बनने चला मुर्गा चार्ली। कहानी तो छोटी सी है पर सोचने वाली बात है इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल। एक मुर्गा चार्ली। सोचिए जरा, एक मुर्गा है चार्ली नाम का और वो एक दिन सोचता है कि भाई मैं मुर्गा नहीं हूँ। हाँ, वो कहता मैं तो गाय हूँ। बिल्कुल। कहता है मेरा जन्म गलत शरीर में हुआ है, मुझे रंभाना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं। और फिर वो खुद को एक नया नाम भी देता है, चाओ। चाओ। चिकन और काऊ को मिलाकर। जी। और ये सिर्फ सोचता नहीं, वो चल पड़ता है सीधा गायों के बाड़े की तरफ। हाँ, और यही कहानी मजेदार हो जाती है। गायों का रिएक्शन देखिए, खासकर वो बूढ़ी गाय बेसी। अच्छा, क्या करती है वो? वो चार्ली की अजीब सी आवाज सुनती है, वो मुकलक या क्लू जैसी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना लेती हैं। सच में? बस ऐसे ही? हाँ, उनका रवैया था जैसे ठीक है तुम भी आ जाओ, झुंड में स्वागत है। कमाल है, मतलब एक बिल्कुल अलग जीव को ऐसे अपना लेना। वही तो। ये बिना शर्त वाली स्वीकृति है। बहुत अनोखी बात है ये। हाँ, और इससे चार्ली को और हिम्मत मिली होगी, क्यों? बिल्कुल। वो फिर पूरी कोशिश में लग जाता है गाय बनने की। क्या क्या करता है वो? अरे घास चबाने की कोशिश करता है। मुर्गा घास? हाँ, और उसमें भी लगभग एक कीड़ा निकल जाता है। हे भगवान! और कीचड़ में खड़ा होता है गायों की तरह। और फिर? नतीजा, बेचारा पूंछ के पंखों तक धंस जाता है उसमें। ओहो। पूंछ हिलाने की भी कोशिश करता है। और वो कैसे? मुर्गे की पूंछ तो हाँ वही, कोशिश में बेचारा गोल गोल घूमने लगता है। मतलब कोशिशें तो मजेदार है, पर ये दिखाती हैं कि ये सब कितना मुश्किल है असल में। सही कहा। बाहरी नकल करना एक बात है, पर असल में बदलना वो मुश्किल है। और रंभाने का क्या हुआ? वो तो लगभग नामुमकिन था उसके लिए। हाँ। उसकी शारीरिक बनावट, उसकी आवाज, वो मुर्गे वाली थी। हाँ, पहचान सिर्फ बाहर से नहीं बदलती। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के बीच मुर्गी खाने में क्या माहौल था? हाँ, वहां भी चिंता तो थी, पर थोड़ी सी गलत फहमी वाली। अच्छा, कैसी गलतफहमी? एक मुर्गी परेशान थी कि चार्ली अंडे देना भूल जाएगा। अरे, चार्ली तो मुर्गा है। हाँ, वही तो। मतलब वो लोग उसकी इस नई पहचान को समझ ही नहीं पाए, वो उसे मुर्गा ही मान रहे थे। ये भी दिलचस्प है। एक तरफ गायों का खुलापन, और दूसरी तरफ मुर्गियों की अपनी सोच। खैर। तो चार्ली का ये गाय बनने का जो प्रयोग था, वो अगले दिन तक चला। हाँ, अगले दिन वो वापस आता है, कैसा? एकदम थका हुआ, कीचड़ में सना हुआ। अनुभव मिला जुला रहा होगा। बिल्कुल। रंभाना बहुत मुश्किल लगा उसे, चोंच में घास फंस गई। और वो कीचड़ वाला कैसा? हाँ, और पंखों में एक गुबरैला भी फंसा हुआ था। बाप रे। तो मतलब गाय तो नहीं बन पाया वो पूरी तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ था कि वो गाय नहीं बन सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, यहीं तो एक और मोड़ आता है। इस पूरे अनुभव से चार्ली ने कुछ सीखा। हाँ, उसने गायों की एक आदत सीख ली थी। कौन सी? वो खड़े खड़े झपके लेने वाली। अरे हाँ, वो कला। और जब वो वापस मुर्गी खाने में आके ऐसा करता है तो बाकी मुर्गों के लिए तो ये अजूबा ही होगा। बिल्कुल, सब हैरान थे। तो ये कहानी का मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, चार्ली पूरी तरह गाय नहीं बना, शायद बनना भी नहीं था, पर उसने अपनी सीमाओं को परखा, कुछ नया करने की कोशिश की। और उस अनुभव से कुछ अनोखा सीखा भी। हाँ, एक हुनर लेकर लौटा। उसने अपनी मुर्गी वाली पहचान नहीं खोई, पर उसे एक नया रंग जरूर दिया। तो मतलब हम दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं, बिना पूरी तरह उनके जैसा बने। बिल्कुल। उसने अपनी पहचान को और समृद्ध किया। तो आखिर में चार्ली क्या करता है? दिन में मुर्गा, रात में गाय। हाँ, कुछ वैसा ही। दिन में वो मुर्गा ही रहता है, कुड़कुड़ाता है, बांग देता है, लेकिन कहते हैं उसके सपनों में अब भी गायें आती हैं। और वो सुबह 3 बजे वाली बात। हाँ, कभी कभी मजे के लिए या शायद पुरानी याद में सुबह 3 बजे जोर से रंभा देता है। सबको चौंका देता होगा। यकीनन। तो ये कहानी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पहचान, स्वीकृति और कुछ अलग करने की कोशिश पर सोचने को कहती है। चार्ली का सफर ये दिखाता है कि पहचान बदलती रहती है, अनुभवों से बनती है। और गायों की स्वीकृति बहुत जरूरी थी। उसने उसे ये प्रयोग करने का एक सुरक्षित माहौल दिया। हाँ, जो शायद उसे मुर्गी खाने में नहीं मिलता। सही बात। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या पहचान के लिए बाहरी स्वीकृति ही सब कुछ है? चार्ली को गायों ने मान लिया, पर क्या वो सच में चाव बन गया था, या बदलाव अंदर से आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है।
पहचान अंदरूनी चीज है या बाहरी मान्यता से बनती है, ये सोचने वाली बात है। और यहीं से एक विचार श्रोताओं के लिए भी निकलता है क्या? कि चाली की तरह क्या हम अपनी जो मूल पहचान है उसे रखते हुए दूसरे कल्चर या अनुभवों से कुछ लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? मतलब बिना पूरी तरह गाय बने क्या खड़े खड़े झपकी लेना सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है? इस पर जरूर सोचिए।